हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 5 को। और ये एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम प्राइम साकामोटो को देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि साकामोटो अपनी फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क आया होता है एंजॉय करने के लिए, लेकिन क्योंकि निंजा एसोसिएशन ने उसके सर पर काफी बड़ा इनाम रखा होता है तो बहुत सारे असैसिन्स उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार लू और शिन मिलकर उन सभी को ठिकाने लगा देते हैं। और इसके बाद साकामोटो का एक पुराना पार्टनर बॉयल्ड आता है जो कि साकामोटो को बहुत बुरी तरह से मारता है। और एक टाइम तक तो ऐसा लग रहा था कि इसका खेल खत्म समझो, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर हम देखते हैं कि साकामोटो अपनी प्राइम फॉर्म में वापस आ चुका होता है और पता नहीं कैसे पर अचानक से वो पतला हो जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लू और ओबिगोरू के बीच फाइट देखते हैं, जहाँ ओबिगोरू पहले तो बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रही होती है लू की, जो देख बेचारे शिन की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि अगर लू ने हर 10 सेकंड में ओबिगोरू को एक हिट नहीं किया तो उसके बंदे शिन को काट पीट देंगे। 10 सेकंड पूरे होने ही वाले होते हैं और तभी लास्ट मोमेंट पर लू ओबिगोरू का अटैक डॉज करने लगती है और गलती से उसके बालों की चोटी सीधा उसके फेस पर जा लगती है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार किक दे मारती है। लेकिन इतनी पावरफुल किक खाने के बाद भी लू हंस रही होती है क्योंकि अब वो हैप्पी ड्रंक बन चुकी थी, जिसके बाद वो और भी ज्यादा शराब पी लेती है और काफी ज्यादा नशे में हो जाती है, जिस वजह से अब उसकी फाइटिंग स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी और वो ओबिगोरू के हर एक अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेती है और उसे एक जोरदार लात भी दे मारती है, जिस पर ओबिगोरू कहती है कि इस तरह के छोटे मोटे अटैक से तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिस पर लू कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती क्योंकि यह हमारे फैमिली रूल नंबर 1 के खिलाफ है। ओबिगोरू कहती है कि कैसा फैमिली रूल, जिस पर लू बताती है कि हमारी फैमिली का फर्स्ट रूल है कि हम किसी को भी जान से नहीं मार सकते और ये रूल सभी लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि शिन, मिस्टर साकामोटो, आई और हाना भी, और वो सब मेरी फैमिली हैं और मैं इन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जो सुन ओबिगोरू इस पर हंसने लगती है और कहती है कि क्या सच में वो तुम्हारी फैमिली हैं, पर वो सब तो तुम्हारे रिलेटिव तक नहीं हैं। जिसके बाद लू काफी ज्यादा भड़क जाती है और इसे एक जोरदार पंच मारने वाली होती है कि तभी अचानक से वो रुक जाती है और कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई और शिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो और हम सब यहाँ कैसे आए, जिसका मतलब कि अब लू का नशा उतर चुका होता है और वो दोबारा से होश में आ जाती है। और साथ ही ओबिगोरू भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी लू के फाइटिंग स्टाइल से। जिसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि साकामोटो अब दोबारा से पतला हो चुका होता है और काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रहा होता है। जिसके बाद वो बॉयल्ड की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है और उसके डायनामाइट पंचेस को भी तोड़ देता है और बॉयल्ड बेचारा पिटते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा रिटायर होने के 5 साल बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद साकामोटो इस पर अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है जिससे बॉयल्ड का काम तमाम हो जाता है। नहीं वो मरता नहीं है, बस वो हार मान लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन, लू, आई और हाना चारों बिल्कुल ठीक होते हैं और वो लोग इस वक्त हॉन्टेड हाउस के बाहर आ चुके होते हैं क्योंकि आई और हाना बेहोश थे तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। आई शिन से पूछती है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए और साकामोटो कहाँ पर है। जो सुन शिन की हालत खराब होने लगती है और वो कहता है कि वो साकामोटो को ढूंढने के लिए जा रहा है और वो वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ बॉयल्ड साकामोटो से कह रहा होता है कि तुमने मुझे हरा दिया है तो इसका मतलब कि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला। और तभी शिन भी वहां जाता है और वो साकामोटो को पतला देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी ढेर सारी पिक्चर्स बनाने लग जाता है। वो साकामोटो से पूछता है कि आखिर आप एक ही दिन में इतने पतले कैसे हो गए, जिस पर वो कहता है कि एक्सरसाइज करने से तो लोग पतले हो ही जाते हैं ना। शिन कहता है कि हाँ, लेकिन आपने बस एक ही दिन में अपना आधा वेट कम कर लिया है। जिसके बाद बॉयल्ड कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो क्योंकि तुम्हारे सर पर जो इनाम रखा है उस वजह से डोंडेनकाई के बहुत सारे लोग तुम्हें मारने की कोशिश करते रहेंगे। साकामोटो कहता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो होने वाला था वो साकामोटो नहीं देख पाता क्योंकि इनकी सारी बातें आई ने भी सुन ली थी और वो अब इन तीनों को बिठाकर इनकी क्लास ले रही होती है, यानी कि शिन, साकामोटो और बॉयल्ड। जिसके बाद साकामोटो आई को सब कुछ बता देता है कि उसके सर पर एसोसिएशन ने काफी बड़ा इनाम रखा है, जिस वजह से काफी सारे हिटमैन उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुन आई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि साकामोटो ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी, लेकिन साकामोटो आई से डर कर चुप हो जाता है। और बॉयल्ड कहता है कि साकामोटो बस ये चाहता था कि तुम सब लोग आज का दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करो, इसलिए उसने सब कुछ छुपाया। जिसके बाद आई बॉयल्ड पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम मेहरबानी करके मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दोगे, जिसके लिए बॉयल्ड मान जाता है। इसके बाद आई साकामोटो को फैमिली रूल नंबर 6 के बारे में बताती है कि ना तो वो लोग एक दूसरे से
झूठ बोल सकते हैं और ना ही कुछ छुपा सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उसे ये इनाम वाला चक्कर खत्म करना होगा और साकामोटो भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद शिन साकामोटो से पूछता है कि आखिर हम लोग इस सब मामले को कैसे निपटाएंगे, जिस पर साकामोटो कहता है कि जिसने भी मेरे सर पर ये इनाम रखा है हम उसे कुचल देंगे और मेरे सर पर रखा हुआ इनाम भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बोल्ट कहता है कि डोंडेनकाई के बॉस को शायद पता होगा कि ये इनाम उसके सर पर किसने रखा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस वक्त वो कहाँ होगा और वैसे भी मैं तुम लोगों के मामले में नहीं पड़ना चाहता, तो तुम खुद ही ये सब देखो। शिन कहता है कि अब हम क्या करेंगे क्योंकि इन्हें तो नहीं पता कि ये डोंडेनकाई कहाँ पर है। साकामोटो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ साकामोटो दोबारा से मोटा हो चुका होता है जो देख शिन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और साकामोटो शिन और लू के साथ एक खुफिया जगह पर जाता है जो कि एक इंफॉर्मेशन बैंक होता है और इनके पास सब तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसे इन लोगों ने काफी सारी सीरीज में डालकर रखा होता है और यहाँ पर एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी बना होता है जहाँ ये लोग डोंडेनकाई की सीडी लगाकर उनकी मूवी देखते हैं जहाँ काफी सारी इंफॉर्मेशन पता लगती है इस ग्रुप के बारे में और शिन इस सभी इंफॉर्मेशन को एक पेपर पर नोट भी कर लेता है। ये मूवी देखकर लू रोने लगती है क्योंकि उसे ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनल लग रही थी, लेकिन हमारा साकामोटो तो यहाँ पर सो जाता है। खैर ये मूवी देखने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शॉपकीपर कहता है कि क्या तुम इस हिटमैन की दुनिया में वापस आने वाले हो साकामोटो? अगर ऐसा है तो तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारे किसी पुराने दोस्त का हाथ भी हो सकता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम एक बिल्डिंग में ऑर्डर के 4 मेंबर्स की मीटिंग को देखते हैं जहाँ यू नाम का एक बंदा नागुमो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम साकामोटो से मिले हो, जिस पर नागुमो कहता है कि मैंने काफी टाइम से साकामोटो को नहीं देखा और पता नहीं वो अब कैसा दिखता होगा। यू कहता है कि झूठ मत बोलो और तुम पागल किसे बना रहे हो, जिसके बाद वो एक चाकू से नागुमो पर अटैक कर देता है जिसे नागुमो बस अपने चम्मच से ही रोक लेता है और यहाँ मौजूद शिशिबा इनसे कहता है कि तुम लोग लड़ना बंद करो क्योंकि हमारा मास्टर अभी आता ही होगा और इसके बाद वो खाना खाने लग जाता है, लेकिन उसके खाने में शेफ ने गलती से प्याज डाल दिए होते हैं जिस वजह से वो शेफ का हाथ काट देता है। जिसके बाद यहाँ इरिया नाम का एक बुढ़ा आदमी आता है जो कि जेएए का कम्युनिकेशन मेंबर होता है और वो कहता है कि ऑर्डर के सभी मेंबर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, जिस पर यू बताता है कि इस वक्त यहाँ सभी मौजूद नहीं है क्योंकि 4 मेंबर यहाँ नहीं आए। इसके बाद इरिया इन्हें बताता है कि पिछले कुछ दिनों में जेएए के एसोसिएशन से जुड़े कुछ मेंबर्स को कोई बुरी तरह से मार रहा है, तो एसोसिएशन चाहती है कि आप सभी ऑर्डर के मेंबर मिलकर इस मामले की तहकीकात करें ऑर्डर के नाम पर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो, शिन और लू अब डोंडेनकाई के हेडक्वार्टर के अंदर आ चुके होते हैं और साकामोटो और शिन मिलकर 2 लोगों को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद लू पूछती है कि अब हम बॉस के रूम को कैसे ढूंढेंगे, जिस पर शिन कहता है कि तो तुमने वो मूवी पूरी नहीं देखी थी ना, क्योंकि मूवी में हमें बताया गया था कि बॉस का रूम बिल्डिंग के टॉप पर है। इसके बाद वो लोग इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें फर्श पर काफी सारे लोगों की लाशें दिखाई देती हैं और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि नागुमो होता है और शिन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर नागुमो बताता है कि मैंने डोंडेनकाई के बॉस के साथ साथ उसके सभी मेंबर्स को भी मार दिया है और इसके बाद मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्पीड से आकर शिन के गर्दन में चाकू घुसा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चाकू नकली था और शिन को कुछ भी नहीं होता। शिन की हालत देखकर नागुमो उसका मजाक बनाने लग जाता है। जिसके बाद लू और शिन फिर से उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। नागुमो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और इन सब लोगों को भी मैंने नहीं मारा क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो ये सब लोग पहले से ही मर चुके थे। साकामोटो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, जिस पर नागुमो बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोई लगातार असैसिन्स को मारे जा रहा है। शिन कहता है कि इसमें ऐसी हैरानी वाली कौन सी बात है। नागुमो बताता है कि पिछले 1 महीने के अंदर 100 से भी ज्यादा जेएए के मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उनको मारने वाला वहाँ पर एक एक्स का निशान छोड़ जाता है। जिस पर साकामोटो कहता है कि क्या ऑर्डर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लू कहती है कि आखिर ये ऑर्डर क्या है, जिस पर नागुमो बताता है कि जेएए के चुने गए कुछ खास हिटमैन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनका काम होता है खतरनाक और पावरफुल असैसिन्स को मारना। और हाँ, साकामोटो भी पहले ऑर्डर का ही एक मेंबर था। जो सुन शिन चौंक जाता है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था और साथ ही नागुमो बताता है कि ये सब तब से शुरू हुआ है जब से साकामोटो के सर पर ये इनाम रखा गया है। इसके बाद हम एक अननोन बंदे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को मारकर दीवार पर एक एक्स का निशान बना रहा होता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां बारी बारी बहुत सारे लोग आते हैं साकामोटो को मारने के लिए और आई कहती है कि पता नहीं कब ये इनाम वाला मामला खत्म होगा, लेकिन जो भी हो इस सब की वजह से इनके शॉप की बैंडेजेस की सेल तो काफी बढ़ गई है। और साकामोटो कहता है कि हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन कितना ज्यादा पावरफुल है, तो हमें भी उसे लड़ने के लिए तैयारी करनी होगी। और यहाँ पर
एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।